आज के वीडियो में हम लोग MPPSC ज्योग्राफी के PYQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आज के वीडियो में हम लोग पर्वत एवं पठार से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इन क्वेश्चनों के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये पिछले 10 सालों में 2025 तक के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और पुराने क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इनकी प्रैक्टिस किए बिना एग्ज़ाम में जाने से आप कम से कम 5 से 7 क्वेश्चनों का नुकसान करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देखते हैं। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनका सही क्रम कौन सा है। पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा है तो सबसे पश्चिम की ओर है बड़वानी की पहाड़ियाँ, मध्य में है महादेव श्रेणी और सबसे पूर्व में है मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जिसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। सतपुड़ा का निर्माण कैसे हुआ है तो सतपुड़ा का निर्माण हुआ है ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। इसका निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। और अगर इसके विभाजन की बात करें तो विभाजन की बात करें इसके तो पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी बात करें विभाजन की तो पश्चिम से पूर्व की ओर क्या है, सबसे पश्चिम में है राजपीपला, सबसे पश्चिम में है राजपीपला, फिर मध्य में है महादेव और सबसे पूर्व में है मैकाल। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। सोन नदी के दक्षिण तथा नर्मदा ताप्ती नदी के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है। सोन नदी के दक्षिण पूछा है, सोन नदी के दक्षिण और नर्मदा ताप्ती नदी के मध्य। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा है तो सोन नदी के दक्षिण में और नर्मदा नदी के मध्य में है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों का समूह पश्चिमी सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है। पश्चिमी सतपुड़ा श्रृंखला भी हमने पढ़ा है। पश्चिमी सतपुड़ा श्रृंखला में कौन सी श्रेणी है, राजपीपला की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम साइड कौन सी है, राजपीपला की पहाड़ियाँ। तो पश्चिमी सतपुड़ा स्थित कौन सी है यहाँ पर देखें तो यहाँ पर राजपीपला की पहाड़ियाँ हैं। अब राजपीपला की पहाड़ियों में कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं तो राजपीपला की पहाड़ियों में आती हैं बीजागढ़, बड़वानी और असीरगढ़ की पहाड़ियाँ। बीजागढ़, बड़वानी और असीरगढ़ की पहाड़ियाँ आती हैं किसमें, पश्चिमी सतपुड़ा श्रृंखला में। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। राजपीपला की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो राजपीपला की पहाड़ियाँ किसका भाग है, सतपुड़ा का भाग है। क्वेश्चन नंबर 5 था। बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। बीजागढ़ की पहाड़ी अभी हमने पढ़ा है कहाँ है, महादेव श्रेणी में, सतपुड़ा श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। बीजागढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन फिर से आया, अभी बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2025 में आया है। बीजागढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है तो अब देखिए यहाँ पर है पूर्वी सतपुड़ा में, पश्चिमी सतपुड़ा में। तो बीजागढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, इसका आंसर बताइए आप। तो बीजागढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं तो ये हैं पश्चिमी सतपुड़ा में। पश्चिमी सतपुड़ा में है बीजागढ़ की पहाड़ियाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग 7 नंबर।
मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी है, ये है महादेव पहाड़ियों में। महादेव पहाड़ियों में है। अब अगर हम बात करें महादेव पहाड़ियों की, तो महादेव पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है इसकी धूपगढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1352 मीटर। 1352 मीटर इसकी ऊंचाई है धूपगढ़ की। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। अभी हमने देखा महादेव पहाड़ियों में। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। सतपुड़ा में स्थित धूपगढ़ की अधिकतम ऊंचाई कितनी? अधिकतम ऊंचाई है 1350 मीटर। धूपगढ़ की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महादेव पहाड़ियाँ। देखिए एक क्वेश्चन में बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि सर वही क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मैं करा नहीं रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, तो आपको इनको समझना है। क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, मतलब कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। महादेव की श्रेणी निम्नलिखित में से किस श्रेणी का हिस्सा है? महादेव की श्रेणी, तो महादेव की श्रेणी किसका हिस्सा है? तो इसका आंसर क्या है? सतपुड़ा श्रेणी। तो महादेव की श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें हम 12। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1352 मीटर इसी श्रेणी में स्थित है। किस श्रेणी में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? सतपुड़ा श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 13 है। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन, तो ये है महादेव श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 14 है। धूपगढ़ स्थित है, तो धूपगढ़ कहाँ स्थित है? सतपुड़ा रेंज में। क्वेश्चन नंबर 15 है। सतपुड़ा श्रेणी की पूर्वी सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी स्थित है? पूर्वी सीमा में, तो सतपुड़ा श्रेणी की पूर्वी सीमा में, देखिए पूर्वी सीमा में कौन सी है? मैकाल। तो सबसे पूर्व में कौन सी है? मैकाल। अब देखिए मैकाल किसका हिस्सा है? सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है। अगर हम मैकाल की बात करें तो सबसे पूर्वी भाग है ये, और ये कैसा है? ये है अर्धचंद्राकार। ये है आर्द्र चंद्राकार है। ठीक है। इसका निर्माण किससे हुआ है? इसका निर्माण हुआ है आर्कियन। इसका निर्माण हुआ है आर्कियन एवं गोंडवाना क्रम की चट्टानें से हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। मैकाल श्रेणी संबंधित है, तो मैकाल श्रेणी संबंधित है सतपुड़ा श्रेणी से। क्वेश्चन नंबर 17 है। अमरकंटक चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो अमरकंटक चोटी है मैकाल श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 18 है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही उत्तर चुनिए।
तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सतपुड़ा के पश्चिमी भाग को राजपीपला पहाड़ी भी कहा जाता है। यहाँ के अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र लगभग 900 मीटर ऊंचे हैं। पश्चिमी सतपुड़ा की अधिकतम ऊंचाई 1325 मीटर है। मैकाल श्रेणी विंध्य और सतपुड़ा को जोड़ने वाली कड़ी है। तो इसका देखिए क्या है आंसर होगा। तो पहला तो सही है, यहाँ के अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र लगभग 900 मीटर ऊंचे हैं, तो ये भी सही है। पश्चिमी सतपुड़ा की अधिकतम ऊंचाई 1325 मीटर है, अधिकतम ऊंचाई, तो यही गलत है, क्योंकि पश्चिमी सतपुड़ा की अधिकतम ऊंचाई है 1352 है। मैकाल श्रेणी विंध्य और सतपुड़ा को जोड़ने वाली कड़ी है, तो बिल्कुल सही है। तो इसके आंसर कौन से होंगे? 1, 2 एवं 4। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। विंध्य पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? विंध्याचल पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो विंध्याचल पर्वत की बात करें तो जो विंध्याचल पर्वत है, पहली बात तो इसके बारे में एक चीज़ ध्यान रखिए कि सबसे प्राचीन है ये पर्वत, सबसे प्राचीन पर्वत है ये। और इस पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है सद्भावना चोटी। इसको गुडविल चोटी भी कहते हैं। और ये दमोह में है। गुडविल चोटी कहाँ है? ये दमोह में है। और इसकी ऊंचाई है 752 है। तो इसका आंसर क्या होगा? विंध्याचल पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? 1000 से 1200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 है। नर्मदा तथा गंगा बेसिन का जल विभाजक है, कौन है? तो गंगा और नर्मदा के बीच जल विभाजक का काम कौन करता है? तो इसका काम करता है विंध्य पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। विंध्याचल श्रेणी के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो यह गंगा और नर्मदा अपवाह की जल विभाजक है, तो ठीक है, ये सही है। यह एक क्रमबद्ध ऊंची श्रेणी के रूप में नहीं है, तो ये भी ठीक है, क्रमबद्ध नहीं है। यह श्रेणी पूरी लंबाई में विंध्यन शैली से बनी है। इसका दक्षिणी ढाल तीव्र है। दक्षिण साइड ये क्या है? इसका ढाल है। यह श्रेणी पूरी लंबाई में विंध्यन शैली से नहीं बनी है, तो ये गलत है। पूरी लंबाई में ये विंध्यन शैली से नहीं बनी है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। वह भाग जो भांडेर पठार, कैमूर की पहाड़ियाँ तथा अन्य पहाड़ियों का समूह है कहलाता है, क्या कहलाएगा? तो भांडेर पठार, कैमूर की पहाड़ियाँ और अन्य पहाड़ियों का समूह कहलाता है, उसको बोलेंगे हम लोग विंध्यन कगार।
उसको कहेंगे हम विंध्यन कगार। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो सिद्ध बाबा पहाड़ी की ऊंचाई है, अगर बात करें तो उसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। जो 1350 मीटर दे रखा है, तो 1350 मीटर जो है 1352 मीटर है। अब देखिए, ये जो सिद्ध बाबा की पहाड़ी है, ये जो सिद्ध बाबा की पहाड़ी है, ये बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। सिद्ध बाबा की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 24 है। बुंदेलखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अभी हमने देखा है सिद्ध बाबा, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। और अगर बात करें मैकाल की, तो मैकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अमरकंटक। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1064। जानापाव पहाड़ी है, ये महू में है, और इसकी ऊंचाई है 854। धूपगढ़ की है 1352। इसकी है 1352, जो कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी में कम वर्षा का मुख्य कारण है। नर्मदा घाटी में कम वर्षा का मुख्य कारण है, क्या कारण है? नर्मदा घाटी में पहुंचते पहुंचते मानसूनी हवाएं शुष्क हो जाती हैं। सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि, ये जो वर्षा लिखा है यहाँ पर होगा, ये है वृष्टि छाया। वृष्टि छाया, सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया में होने के कारण। तो ये मुख्य कारण है कि नर्मदा घाटी में कम वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस पठार में 2 प्रवाह प्रणालियां हैं, जिसमें से एक अरब सागर की ओर तो दूसरी बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो एक अरब सागर की ओर जा रही है और दूसरी बंगाली खाड़ी की ओर जा रही है, तो इसका आंसर है मालवा की पठार। तो मालवा का पठार होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखें। मालवा का पठार किससे निर्मित है? मालवा का पठार किससे निर्मित है? तो मालवा का पठार किससे निर्मित है? तो इसका आंसर होगा, यहाँ पर अवसादी चट्टानें हैं, रूपांतर चट्टानें हैं। तो ये लावा ट्रैप जो लिखा है, ये लावा ट्रैप नहीं है, ये है डक्कन ट्रैप। इसका आंसर होगा डक्कन ट्रैप। तो मालवा का पठार डक्कन ट्रैप से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें। मध्य प्रदेश की जलवायु
किस प्रकार की है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो ये मानसूनी प्रकार की जलवायु है। मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। दोनों शाखाओं से वर्षा होती है, मतलब अरब सागर से भी होती है, अरब सागर से भी होती है और बंगाल की खाड़ी से भी होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। प्रदेश में अधिकांश वर्षा मानसून से होती है, ठीक है। शीतकाल में वायु गति ग्रीष्मकाल एवं वर्षा ऋतु की अपेक्षा तीव्र होती है। थर्ड ऑप्शन, प्रदेश में मानसूनी वर्षा के वितरण पर समुद्र की दूरी पर प्रभाव पड़ता है। पंचमढ़ी में ग्रीष्म काल में तापमान समुद्र तल से ऊंचाई से संबंधित है। तो पहला भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। ये जो ऑप्शन दे रखा है, शीतकाल में वायु गति ग्रीष्मकाल एवं वर्षा ऋतु की अपेक्षा तीव्र होती है, नहीं, तीव्र नहीं होती, ये होती है मंद, कम होती है। तो यही सेकंड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मध्य प्रदेश में किस 2 माह को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है? तो दूसरी गर्मी किसको कहेंगे? तो दूसरी गर्मी कहेंगे सितंबर अक्टूबर को। सितंबर अक्टूबर को दूसरी गर्मी कहते हैं। 34 क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो जनवरी में निम्न वायुदाब होता है, दिसंबर में निम्न वायुदाब होता है, जनवरी में उच्च वायुदाब होता है। इस ऋतु में रातें छोटी होती हैं। तो सही नहीं है, तो फर्स्ट सही है। जनवरी में निम्न वायुदाब होता है, दिसंबर में निम्न वायुदाब होता है, जनवरी में उच्च वायुदाब नहीं होता, जनवरी में निम्न वायुदाब होता है। और इस ऋतु की रातें छोटी होती है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखें। अब है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। मानसूनी वर्षा मिट्टी के अपरदन का प्रमुख कारण है। ये है कथन, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी की ऊपरी परत ढीली हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों ही सही है, यहाँ पर दोनों सही है। थर्टी 37 देखें, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, शीतकाल में उत्तरी भागों में तापमान कम होता है, सही है। दक्षिण पूर्वी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, ये भी सही है। मुरैना व दतिया में तापमान कम रहता है, ये भी सही है। और मुरैना व दतिया में तापमान कम रहता है, नहीं, तापमान अधिक रहता है, यही तो गलत है, सही नहीं है। और शीत ऋतु शुष्क होती है, तो इसका जो सही गलत कौन सा है? ये सी वाला। तो 37 का राइट कौन सा, गलत कौन सा है? ये सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 देखें, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कर्क रेखा का प्रभाव है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 39 देखें। थर्नवाट के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु का अधिकतम भाग आता है। थर्नवाट के अनुसार मध्य प्रदेश का जलवायु का जो अधिकतम भाग है वो आता है CA-W में, CA-W। और जो थर्नवाट हैं इनके अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग होता है अति तापीय वर्ग में रखा है, अति तापीय वर्ग में आता है। 3 प्रकार इन्होंने दिए हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? जलवायु के 3 प्रकार दिए हैं। एक है तर अल्पार्द्र जलवायु, दूसरा है शुष्क अल्पार्द्र जलवायु, तीसरा है आर्द्र शुष्क जलवायु। क्वेश्चन नंबर 40 है। थर्नवाट के वर्गीकरण के अनुसार पंचमढ़ी की जलवायु है। तो पंचमढ़ी की जलवायु है उपाद्र। क्वेश्चन नंबर 41 है। A.N. कृष्णन एवं T. श्रीनिवासन के अनुसार मध्य प्रदेश को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो 3 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? तो एक है आर्द्र शुष्क जलवायु, एक कौन सी है? एक है आर्द्र शुष्क जलवायु, दूसरी है गर्म शीतोष्ण गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु, और तीसरी है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। तो 3 है आर्द्र शुष्क जलवायु, गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु, और तीसरा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु। क्वेश्चन नंबर 42 है। कोपेन के वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा जलवायु प्रकार मध्य प्रदेश में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है शामिल मध्य प्रदेश में? तो CWG भी है, AW भी है, लेकिन BWHW नहीं है। अब AW का मतलब क्या है यहाँ पर? तो AW का मतलब है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। CWG का मतलब क्या है? CWG का मतलब है शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु, शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु। और एक और है जिसको बोलते हैं BSH। 3 है, CWH, AW और BSH, जिसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो 3 ध्यान रखिएगा, एक CWG है, AW है और BSH है, BWHW नहीं है। 43 नंबर है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, औसत तापमान बढ़ता है। तो कहाँ गर्मी बढ़ती है? तो
गर्मी बढ़ती है दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर शीत ऋतु बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान किस महीने में दर्ज किया जाता है? अधिकतम तापमान, तो सबसे अधिकतम तापमान दर्ज किया जाता है मई में। अधिकतम तापमान कहाँ होता है, कब होता है? मई में। तो मई में अधिकतम तापमान होता है, अधिकतम तापमान मई में। और निम्नतम तापमान, न्यूनतम तापमान कब होता है, किस मंथ में? तो न्यूनतम तापमान होता है दिसंबर में। दिसंबर में न्यूनतम तापमान होता है। और दैनिक तापांतर, किस महीने का दैनिक तापांतर बिल्कुल लगभग एक जैसा होता है? तो दैनिक तापांतर की बात करें, दैनिक तापांतर मतलब दिन और रात बराबर, दिन में काफ़ी गर्मी और रात को ठंडक, तो ये होता है मार्च का महीना, मार्च का महीना। क्वेश्चन नंबर 45 है, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? वार्षिक तापांतर, तो उत्तरी भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मध्य प्रदेश में कौन सी समताप रेखा कर्क रेखा के समानांतर है? कर्क रेखा के समानांतर, तो ये है 20 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा, समताप रेखा। क्वेश्चन नंबर 47 है, तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस वर्ग में आता है? तो तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग आता है अति तापीय, अति तापीय। क्वेश्चन नंबर 48 देखें, पंचमढ़ी में तापमान कम रहने का मुख्य कारण क्या है? तो पंचमढ़ी में तापमान कम रहने का मुख्य कारण क्या है? एक तो उसकी ऊंचाई है और दूसरी है वहाँ में पाई जाने वाली वनस्पति। क्वेश्चन नंबर 49 देखें, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? लू, हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हैं, लू चलती है, मार्च के बाद तापमान बढ़ता है, ये भी सही है, अप्रैल मई में आर्द्रता कम होती है, ये भी सही है। तो ये जो लिखा है हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती हैं, तो ये गलत है। हवाएं चलती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, तो ये वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक तापमान कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक तापमान कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक तापमान है ग्वालियर में, सबसे गर्म रहता है ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 51 है, मध्य प्रदेश जनवरी में मध्य प्रदेश किस भाग में
औसत तापमान अधिक रहता है? औसत तापमान, तो जनवरी में किस भाग में औसत तापमान अधिक रहता है? तो औसत तापमान अधिक रहता है दक्षिणी भाग में। तो बालाघाट, मंडला, बुरहानपुर ज़िले में ये जो औसत तापमान है वो अधिक रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन देखें तो शीतकाल में औसत न्यूनतम वर्षा 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर से कम होती, ये भी सही है। दक्षिण पूर्व में अधिक वर्षा, उत्तर पश्चिम में कम। औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर से कम होती है, ये तो गलत है। 200 से कम होती है, 200 से कम होती है, ये वाला गलत है। 212 के आसपास है। दक्षिण पूर्व में अधिक वर्षा, उत्तर पश्चिम में कम, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किससे प्राप्त होती है? सर्वाधिक वर्षा किससे प्राप्त होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। लगभग 80 से 90% बारिश होती है यहाँ से। क्वेश्चन 54 है, मध्य प्रदेश के किस भाग में तुलनात्मक रूप से अधिक वर्षा होती है? तो कौन सा भाग है मध्य प्रदेश का जहाँ पर अधिक वर्षा होती है? तो अधिक वर्षा होती है दक्षिण पूर्वी भाग में। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की किस शाखा से होती है? किस शाखा से होती है? अरब सागर शाखा से, बंगाल खाड़ी वाली शाखा से, मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की किस शाखा से होती है? तो यहाँ पर दोनों शाखाओं का आंसर होगा, ये यहाँ पर दोनों ही शाखाओं से आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 56 देखें, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिक वर्षा किससे होती है? अधिक वर्षा किससे होती है? तो यहाँ पर होगी इसका आंसर बंगाली खाड़ी से। तो क्वेश्चन नंबर 57 देखें, मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में अधिक वर्षा होती है, किससे होती है? अरब सागर भाग से। जो 56 क्वेश्चन था, दक्षिण पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी शाखा से, ये होगा इसका आंसर। और जो 57 है, पश्चिम भाग में अधिक वर्षा होती है अरब सागर शाखा से। क्वेश्चन 58 देखें, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक होने का कारण क्या है? वर्षा की अधिकता, तापमान अधिक, निरंतर वर्षा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? वर्षा की कमी। तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक होने के कारण है वहाँ पर बारिश कम होती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, मध्य प्रदेश सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? महादेव श्रेणी में बहुत ज़्यादा पानी गिरता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम
औसत वर्षा और अधिकतम और औसत वार्षिक वर्षा होती है अधिकतम, तो अधिकतम होती है डिंडोरी में, अधिकतम डिंडोरी। क्वेश्चन नंबर 61 है, वर्षा ऋतु में कौन सा जिला अधिक वर्षा प्राप्त करता है? वर्षा ऋतु में कौन सा जिला अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका आंसर होगा मंडला। क्वेश्चन नंबर 62 है, मध्य प्रदेश का सबसे कम औसत वर्षा वाला जिला है, सबसे कम पानी कहाँ गिरता है? तो भिंड है, सबसे कम पानी गिरता है, और भिंड में एक स्थान है गोहद, वहाँ पर 55 सेंटीमीटर बारिश हुई थी, वो रिकॉर्ड है आज भी। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है? तो भिंड में सबसे कम पानी गिरता है। 64 है, मध्य प्रदेश में अगस्त माह में वर्षा मुख्यतः किससे होती है? अगस्त में, अगस्त में वर्षा किससे होती है? क्वेश्चन नंबर 64 है, इसका आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून। क्वेश्चन नंबर 65 है, मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति तिथि है, कब समाप्त होता है दक्षिण पश्चिम मानसून? तो इसका आंसर है 10 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 66 है, नर्मदा घाटी में कम वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर है सतपुड़ा की वृष्टि छाया, सतपुड़ा की वृष्टि छाया। क्वेश्चन नंबर 67 है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता किस जिले में पाई जाती है? तो इसका आंसर है खरगोन में। और ये लास्ट क्वेश्चन था आज के ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।